दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है दोस्तों इस पे हमारा 22nd वीडियो 14-22. 14 is the series for this उपनिषद। आज दोस्तों इसका हम लोग 1-2-11 पहले चैप्टर के दूसरे सेक्शन का 11वां सूत्र देखेंगे दोस्तों। This must be seen as a continuation with the previous verse, friends. In the last verse, we have been shown the limitations of following the path of Shreyas, even that. पिछले सूत्र में हमें बताया गया था कि क्रम मुक्ति, ग्रेजुअल लिबरेशन, बस यही पॉसिबल है उस रास्ते से जो यम ने भी फॉलो किया और सब वही फॉलो कर सकते हैं एट इट्स बेस्ट। ऑलमोस्ट ऑल मेन हु आर वेरी लकी कैन एवर फॉलो ओनली दैट पाथ। और इस सूत्र में नचिकेता के त्याग की प्रशंसा है दोस्तों। नचिकेता की अटेनमेंट्स की बातें हैं। ये प्रशंसा, ये अटेनमेंट्स की बातें बस यूं ही नहीं है दोस्तों। श्रुति कुछ और बताना चाहती है हमको। ये बताना चाहती है कि नचिकेता का जो रास्ता है ये कुछ और है, अलग है। जो यमराज जैसे धर्मराज ने भी फॉलो किया था उससे भी डायरेक्ट है। दिस इज नचिकेता's डायरेक्ट पाथ टू रियलाइजेशन। फ्रेंड्स, Kathopanishad is a leap into the beyond. Please keep that in mind. Let us see what the story has to tell us. 1-11. कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठाम् क्रतोः अनन्त्यम् अभयस्य पारम् स्तोम महदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोस्य स्त्राक्षी कामस्य आप्तिम। ये काम, डिजायर, द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, जगतः प्रतिष्ठाम इज द फाउंडेशन ऑफ द जगत। ये फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड इज नथिंग बट फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। क्रतोः अनन्त्यम् अभयस्य पारम्। Endless rewards of sacrifices are the other shore of fearlessness. Heavens. स्तोम
महत् उरुगायम प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा। The great covetable sphere of Hiranyagarbha, having examined all these, धृत्या धीरा नचिकेतः अति अस्राक्षी। O Nachiketa, being full of wisdom and firm resolve, you have rejected them all. दोस्तों बार बार ये लगता है this Sanskrit language is surely ancestral. चलिए, आप लोग मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, आप लोग इसको ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। So this is about Nachiketa's direct path to realization. In contrast to Yama's route, Nachiketa has chosen from the very outset to follow the path of renunciation while still living on earth, which will take him straight to liberation. यहाँ कोई ग्रेजुअल लिबरेशन वाली बात नहीं है दोस्तों। यम कह रहे हैं, हे नचिकेता, बीइंग वाइज you have seen the end of all desires, which is the foundation of the world, the endless rewards of sacrifice, which is the other shore, that जो हम बार बार beyond कहते रहते हैं दोस्तों, where there is no fear, the great and the wide extended sphere and the abode of the soul. O Nachiketa, you have with firm resolve rejected them all. दोस्तों ये एक आइडियल वेदांत स्टूडेंट वाली बात है, और नचिकेता की तो फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री ऊपर और नीचे सारी की सारी जुड़ी मिलती है हमको, जो मैंने पहले वीडियो में ही कवर किया था। ये ब्रह्मलोक, और दोस्तों इसी को कहते हैं हिरण्यगर्भ स्टेट। दिस हैज रिमेन्ड एवर the goal of all mortals. No worshipper can courageously stand away from the charms of the unending joys in this captivating realm of perfections as constituted in the total mind or total intellect. दोस्तों दुनिया में एवरी परफॉर्मर ऑफ द कर्मा सैक्रिफाइसेस, यदि उसको एनालाइज करें हम, देन ही शोज हिमसेल्फ टू बी साइकोलॉजिकली क्रेविंग टू मेक अ beeline to enjoy for a time at least in the Brahmaloka. दोस्तों हमारे देश में एक कैवल्य मुक्ति वाली संस्था भी चलती है दोस्तों, उसका भी अपना एक पंथ है ऐसा मान लो। उसके बाद ही कैवल्य एट द टाइम ऑफ डेल्यूज, प्रलय, इसकी आशा रखता है इंसान।
ग्रेजुअल लिबरेशन के बाद कैवल्य, ये है रास्ता हमारे यहाँ चलने वाला। Lord Death is surprised here on seeing that this disciple is not tempted even by the subtlest of joys which the mortals can hope to enjoy through the sense organs. ये नचिकेता के त्याग की प्रशंसा है दोस्तों। It is not only his attainments, it is, leading to a path directly to the liberation. दोस्तों, ये हिरण्यगर्भ, the stay of all the universe. दोस्तों, this is the first emergence of the manifested world from the unmanifest conditions. जब ये प्रकट हुआ था दोस्तों, हमने भारत की टाइमलाइन के ऊपर क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड के ऊपर भी वीडियोस किए हैं दोस्तों। जगत की उत्पत्ति आप तो जानते ही हैं। दिस टोटल माइंड स्टेट is the sprout that peeps out at first to begin its career as a tree from its earlier unmanifest condition in the seed. ऐसे ही पूरे वर्ल्ड की कहानी है दोस्तों। जैसे इस केस में we can say that a sprout is the support of the tree, वैसे ही the grosser manifestation constituted of the universe is said to be the supported by the state of Hiranyagarbha. Friends, this entire worlds of Adi Atmas, bodies, Adi Bhutas, elements, and Adi Devas, gods, ये सब is supported by the Hiranyagarbha. Nachiketas, just being intelligent, you have rejected them all. ये क्लियर कॉम्प्लीमेंट वाली बात है। ये सिंपली फ्रेंड्स विवेक, द सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और वैराग्य, क्वालिटी ऑफ डिटैचमेंट, इनकी बात है दोस्तों। ये नचिकेतास नामक जो ट्रू सीकर आप सबके भीतर बैठा हुआ है ना दोस्तों, ये तो कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है और ये इम्पेशेंट भी रहता है एक बच्चे की तरह। इसकी डिमांड तो बस यही है, टू अचीव द सुप्रीम मोस्ट स्टेट ऑफ परफेक्शन। कठोपनिषद यही हमको इस श्लोक में समझा रहा है। हे नचिकेत, तूने बुद्धिमान होकर भोगों की समाप्ति, यहाँ पे अवधि वाली बात है, टाइम वाली बात है दोस्तों, जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञ फल के अनंत, अभय की मर्यादा, स्तुत्य और महती, ये अणिमा आदि ऐश्वर्य युक्त विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे धैर्य पूर्वक त्याग दिया है। तुम बहुत ही उत्कृष्ट गुण संपन्न हो।
ऑफ द हायर ऑर्डर। दोस्तों साइंटिफिकली सब कुछ समझाया गया है यहाँ पे। धीर धृतमान होकर कामनाओं की प्राप्ति समाप्ति को, वही क्योंकि इस हिरण्यगर्भ पद में ही संपूर्ण कामनाएं समाप्त होती हैं और सर्वात्मक होने के कारण अध्यात्म, अधिभूत एवं अधिदैव रूप जगत की प्रतिष्ठा यानी आश्रय, यज्ञ के अनंत्य अर्थात अनंत फल हिरण्यगर्भ पद को, अभय के पार मतलब परानिष्ठा को। उसे देखिए कितना क्लियरली, कितना विविडली बताया गया है इस सिचुएशन को। ऐसे नहीं कि भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, डिटेल्स कुछ ना हो। और स्तोम मतलब स्तुत्य तथा महत, अणिमा आदि, ऐश्वर्य आदि अनेक गुणों के संघात से युक्त इस प्रकार जो स्तोम है और महत भी है, ऐसे सर्वोत्कृष्ट होने के कारण स्तोम महत उर्गाए विस्तीर्ण गति को तथा प्रतिष्ठा, अपनी सर्वोत्तम स्थिति को देखकर भी उसे धैर्य पूर्वक त्याग दिया। ऐसा है नचिकेतास, एकमात्र पर वस्तु की ही इच्छा करते हुए इस संपूर्ण सांसारिक भोग समूह का परित्याग कर दिया। अब तो बताना ही पड़ेगा, आगे तो बताया है दोस्तों उसको कि जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो वो क्या है, आत्मज्ञान का फल। मतलब अभी तो रियल डेफिनेशंस शुरू भी नहीं की हैं दोस्तों यमराज ने। अगेन एंड अगेन दोस्तों, कथोपनिषद इज टीचिंग अस, of course, by way of the simplest story ever. Nachiketa is able to abandon the path of desire merely by using his discrimination, without having to experience those desires. We all know how difficult that is, for desire is the support of this perishable world. इसके अलावा नचिकेता also steers himself free of all heavenly attractions. वो क्रम मुक्ति का रूट नहीं लेता है जैसे इवन लॉर्ड यमा ने लिया, या दैट इज द बेस्ट रूट पॉसिबल फॉर ऑल मॉर्टल्स ऑन द अर्थ. Although heavenly pleasures in the realms of Hiranyagarbha are so intensely attractive, yet they are rejected by him since they bring only temporary happiness. Nachiketa is looking for a happiness that is permanent. हर तरह के डिस्ट्रैक्शन का जवाब भी साथ साथ दिया जा रहा है. आगे द एंडलेस रिवार्ड्स. कितना बड़ा है दोस्तों हमारा प्रपंच. एंड द फियरलेसनेस जो यहाँ पे मेंशन की गई है इस वर्स में, इनको कैसे समझना चाहिए. दीज आर रिलेटिव स्टेट्स,
रिलेटिव है ये ऑलवेज। Whatever is within the realm of Hiranyagarbha can only be desire based and relative. Absolute fearlessness is attained only in the Supreme Brahman. दोस्तों ये डेफिनेशंस भी हैं और इनकी प्लेसमेंट भी है और ये मेंटल माइंड के विस्तार की क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी है, एंड दैट टू इन फॉर्म ऑफ ए स्टोरी। और तो और यमा कंपेयर्स हिज वीकनेस विद द स्ट्रेंथ डिस्प्लेड बाय नचिकेता। दोस्तों ये जो अंदर छुपी हुई शक्ति है ना हमारे, इसको नचिकेता's फायर या नचिकेता कहा गया है, इसको तो दोस्तों आपको समझ ही लेना चाहिए। हमारे यहाँ तो दोस्तों अब वैल्यूज़ और लॉजिक भी ऐसे एस्टेब्लिश कर दिया गया है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं, मूर्खतापूर्ण कॉन्सेप्ट ही माना जाता है आजकल तो। दिस यमा कंपेयर्स हिज वीकनेस विद द स्ट्रेंथ डिस्प्लेड बाय नचिकेतास, who was able to resist the temptation of material pleasures so determinedly without breaking in the Yama's eyes. Nachiketa's qualities far exceed his own. रिक्वायरमेंट है देश के लिए, समाज के लिए, जगत के लिए थोड़ा सा ही तो इम्प्योरिटी है। कार्बन इज रिक्वायर्ड फॉर द आयरन टू बिकम स्टील। एक से एक लॉजिकल साइंटिफिक रीजंस लेकर के हम अपने आप को इम्प्योर बना सकते हैं। आज की तारीख में यही वैल्यू चेन बन चुका है हमारा। लेकिन दोस्तों ये कहानी सतयुग से पहले की है। ह्यूमन सिविलाइजेशन अभी आई ही थी, तो किस मार्ग की बात करता है हमारा अध्यात्म, सनातन धर्म किसकी प्रशंसा करता है, किस क्लैरिटी, किस प्योरिटी को राइट मानता है, ये दोस्तों उसकी बात है। एंड नॉट टू फॉरगेट द ग्रेटनेस ऑफ बोथ यमा एंड नचिकेतास। अपनी गलती मान भर लो और आगे चल पड़ो, तब भी सब ठीक है। ये जो हम लोग आजकल अपनी स्टेट को मानते ही नहीं है, बस इसको बेस्ट मान लेते हैं और किसी स्टेट की तो हम लोग एग्जिस्टेंस कभी भी होने को भी नहीं मानते हैं। ये सब क्या है दोस्तों? यहाँ तो द लॉर्ड यमा, for him to speak so openly about his own weakness, as he calls it, to his own shishya, it speaks volumes of the kind of trust and openness of character that he possessed. It is this sterling quality that is possessed by those who realize the Brahman. हम लॉर्ड यमा में ये ट्रू लीडरशिप की क्वालिटीज देखते हैं when he recognizes the greatness of his disciple. इसमें कोई जेलसी नहीं है, सिर्फ प्रेज है। दोस्तों श्रुति तो यहाँ तक कहती है कि यमा गेट्स कैरिड अवे इन द प्रेज ऑफ नचिकेतास, और बाद में तो नचिकेता को अपने थर्ड बून के बारे में रिमाइंड करना पड़ा था। तो ये है गुरु
शिष्य संबंध के बारे में। दोस्तों, एक एक श्लोक इतना सिंपल है और उतना ही गहरा भी है। जितना समझ लो, जितना मान लो, जितना एंजॉय कर लो इसको। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज गिव दिस वीडियो a like. Please share this with your those contacts to whom you think this will be of some help, some value addition in their thought chain. दोस्तों, please subscribe to my channel. Please help me in increasing my viewership. May God help us all. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। थैंक्स फ्रेंड्स।